देखो अगला क्वेश्चन है 10 सेमी त्रिज्या के एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु आवेश के कारण पृष्ठ से -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो वैद्युत फ्लक्स कितना गुजरेगा और उस आवेश का मान बताना है चिन्ह सहित। देखो भाई, मान लो ये कोई गोलीय गॉसियन पृष्ठ है, इसका केंद्र से ये दूरी त्रिज्या जो है r है 10 सेंटीमीटर का, तो इसके कारण यहाँ पर जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का ये वैद्युत फ्लक्स यहाँ से गुजर रहा है। अब कह रहा कि अगर त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो तुमको पता है किसी भी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो किन बातों पर निर्भर करता है। फाई ई बराबर होता है Q/ε0, अर्थात गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आवेश पर निर्भर करेगा। एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है, तो किस पर निर्भर करेगा, सिर्फ आवेश पर निर्भर करेगा। तो हम यहाँ पर क्या आवेश को चेंज कर रहे हैं, आवेश नहीं चेंज कर रहे हैं, हम इसकी दूरी चेंज कर रहे हैं। गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, त्रिज्या बढ़ेगा तो इसका क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, बढ़ा रहे हैं तो क्या इससे गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, त्रिज्या दोगुनी करने पर, त्रिज्या दोगुनी करने पर वैद्युत फ्लक्स पहले जितना ही गुजरेगा, पहले जितना ही होगा। फाई ई बराबर -750 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्यों होगा, क्योंकि आप एक लाइन में भी लिख दोगे कि क्योंकि गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश पर निर्भर करता है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आवेश पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। अब देखो भाई, कह रहा कि इस Q का वैल्यू बताओ, Q कितना है। तो फाई ई बराबर होता है Q/ε0, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई इंटू ε0 का, फाई ई का मान -750 गुणा इसका वैल्यू होता है 8.85 गुणा 10 के पावर -12, 10 के पावर -12। इसका कैलकुलेशन हम कर लेंगे यार। 885 में 75 का गुणा कर दो, 5 बचे 25, 8 बचे 40, 2 42 और 5 बटे 40, 40 4 44, 7 बचे 35, 8 7 56, 56 3 59, 7 बटे 56, 56 और 5 61, 5 7 9 4 13, 4 1 5 1 6 6, आ गया 6 6 3 7 5 गुणे 10 के पावर -12 का दशमलव लग जाएगा आपका एक अंक पर, एक जीरो से एक दशमलव गायब कर दीजिएगा तो इतना आ गया। तो हम लिख सकते हैं इसको 6.6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। 3 बार 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 ही तो आएगा यार। Q बराबर 6.6 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। देखो अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व को हम कैसे दिखाते हैं, लैम्डा से। लैम्डा का मान दिया 10 गुणे 10 के पावर -8, 10 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। और यहाँ से देखो भाई, दूरी दिया है 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हमसे पूछा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रेखीय आवेश घनत्व के पदों में 1/4 पाई ε0 इंटू 2 लैम्डा बटे r। वैल्यू पुटअप करो यहाँ से, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9
और 10 गुणे 10 के पावर -8 बटे r का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 का। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 निकल जाएगा, 10 के पावर -6 बचेगा। और ये देखो 10 के पावर 9 है और एक आ जाएगा, 10 के पावर 10 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो E बराबर मिल जाएगा आपको 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, धातु की बड़ी पतली 2 प्लेटें एक दूसरे के समीप और समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश पृष्ठ घनत्व 1.777 गुणे 10 के पावर -11 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है तथा विपरीत चिन्हों के हैं। भाई देखो 2 प्लेटें हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं और विपरीत प्रकृति के हैं। एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है, ठीक है। इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र पूछा जा रहा है। हमने आपको प्रूफ कराया था कि जब 2 विपरीत प्रकृति के आवेशित प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रखा जाता है तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। निकाला गया था, प्रूफ किया गया था। और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा का मान दिया 1.777 गुणे 10 के पावर -11 क्यूबाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति, अरे गलत निकालना है, सिग्मा बराबर होता है तुम्हारा Q/A, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है सिग्मा का वैल्यू। अब आपसे पूछ रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ E बराबर होता है यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। वैद्युत क्षेत्र के दोनों प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तो सिग्मा का मान दिया है 1.777 गुणे 10 के पावर -11 का और एप्सिलॉन नॉट का मान दिया 8.85 गुणे 10 के पावर -12 का। हम इसको लिख सकते हैं 17.77 गुणे 10 के पावर -12, ऊपर वाले को लिख सकते हैं, और 8.85 गुणे 10 के पावर -12। 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 कैंसिल हो जाएगा और 885 दूना 1777 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर आपको मिल जाएगा 2 न्यूटन प्रति कूलाम का। देखो भाई कह रहा कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की धातु की 2 प्लेटें हैं, परस्पर अभिमुख हैं और वे एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। जो धातु की प्लेटें हैं वो उनका एरिया दिया है 1 मीटर स्क्वायर। ये धातु की 2 प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है r का वैल्यू दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर इनके बीच की दूरी दे रखा है और इनके बीच में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर 55 न्यूटन प्रति कूलाम दिया हुआ है। पूछ रहा है इसका आवेश का मान बताओ। अगर हम यहाँ से निकालें E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच में ये विपरीत प्रकृति की प्लेटें हैं कि नहीं है, हाँ ठीक है, बराबर और विपरीत प्रकृति की प्लेटें हैं, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सिग्मा बराबर आपको मिल जाएगा E इंटू एप्सिलॉन नॉट का। सिग्मा बराबर क्या मिल जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट का। तो हमको चाहिए क्या, आवेश चाहिए, और आवेश बराबर देखो भाई सिग्मा बराबर होता है Q/A का। सिग्मा बराबर Q/A होता है, तो सिग्मा की जगह पर अगर हम Q/A रख देंगे तो Q/A बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो Q बराबर A इंटू E इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। A का मान 1 हो गया, E का मान 55 आ गया और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 का। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, इसमें देखो कितना आ जाता है यहाँ से 885 गुणे 55, 5 पचे 25 के 5, 8 पचे 40, 2 42, 8 पचे 40 और 4 44, 5 2 4 4, यह आ गया 5, 5 2 7, 4 2 6, 4 4 8, 4 48.675 दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर गुणे 10 के पावर -12 का, या हम इसको लिख सकते हैं
कितना हो जाएगा ये 48.7 गुणे 10 के पावर माइनस 11 का, या हम लिख सकते हैं यहाँ से 4.9 गुणे 10 के पावर माइनस 10 कूलम। यह आ जाएगा आवेश का मान। देखो भाई अगला क्वेश्चन है 0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली, द्रव्यमान कितना दे रखा है यहाँ पर 0.002 मिलीग्राम, इसको आप किलोग्राम में चेंज कर दो। तो मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करोगे 10 के पावर माइनस 3 का गुणा करोगे, तो आपका मिली जो है 10 के पावर माइनस 6 करेंगे यार, हम ग्राम में चेंज कर दिए, गुणे 10 के पावर माइनस 6 किलोग्राम हो गया। ठीक है, यहाँ से 3 अंक पर दशमलव इसको भी गायब करो, तो 3 ठो और माइनस लगा दो इस पर, 10 के पावर माइनस 9 kg का द्रव्यमान हो गया। आगे करा इसमें तथा 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त, 6 इलेक्ट्रॉनों के आवेश से युक्त n का वैल्यू दिया है 6, n का वैल्यू दिया है 6 इलेक्ट्रॉनों से युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकाई जाती है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में इसको लटकाया जा रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E पूछा जा रहा है आपसे, E नहीं पूछा जा रहा है यहाँ से, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में हम किसी आवेश को लटकाएं या आवेश को रखें, तो इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा उस पर एक बल काम करता है, F बराबर QE, F बराबर QE। अब जो तेल की बूंद को तुम इसमें लटकाए हो, ये तेल की बूंद है, इसको लटकाए, इसमें n का वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन है, जब इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास आवेश होगा, तो आवेश अगर यहाँ से निकालोगे तो Q बराबर NE से तुमको आवेश मिल जाएगा। तुम लटकाए हो इस वैद्युत क्षेत्र में, लटका हुआ है तो किसके कारण लटका है, वैद्युत क्षेत्र के कारण, और इस पर एक नीचे की ओर बल भी तो काम कर रहा होगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण mg बल इसमें नीचे की ओर काम कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर एक बल लग रहा है, तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं mg बराबर होगा QE का, mg बराबर क्या हो जाएगा QE का, तो mg बराबर Q का मान हो जाएगा NE इंटू E, हमको चाहिए E, तो E बराबर यहाँ से मिल जाएगा mg बटा NE का, m का मान दिया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 9 का, g का मान आप 10 रख लो, n का मान दिया है 6, e का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है, और क्या बचा जी यहाँ, बस और कुछ नहीं बचा। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा यहाँ से देखो 20 भागा 16 छक्का 96, 9.6 गुणे 10 के पावर माइनस 9 और माइनस 19, तो माइनस 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2.04 गुणा 10 के पावर माइनस 10 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी, ये माइनस 10 है। यहाँ पर देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर नहीं लग रही होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, अरे भाई यह करें हम ऐसा लटकल है, तो ये कब लटका हो सकता है, या तो इसको एक आदमी ऊपर की ओर से उतना ही बल से खींचे जिस बल से पृथ्वी मैया इसको अपनी तरफ खींच रही हैं, तभी तो लटक सकता है, हाँ, अन्यथा लटक तो सकता नहीं है। तो जब ये वाला बल और ये वाला, अब बताओ ये हर बल अगर लग रहा है तो ये हर बल लग रहा है, तो क्या ये संतुलित रहेगा, नहीं रहेगा यार। तो हमने ऐसे फ़ोटो बना दिया, लेकिन ये फ़ोटो गलत बनाया हमने, ये फ़ोटो ऐसे होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र ऐसे होगा वैद्युत क्षेत्र, और यहाँ पर ये गोली होगी और ये लटकी होगी यहाँ पर mg, तब F बराबर QE, F बराबर mg जो है QE के बराबर होगा, अन्यथा कैसे बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, बात समझ रहे हो कि नहीं। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा बताइए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान 6.68 गुणे 10 की पावर माइनस 27 किग्रा है।
अल्फा कण का द्रव्यमान m का मान 6.68 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg और अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। करा इसको वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है संतुलन की स्थिति में। अगर वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है वहाँ पर ही कोई अल्फा कण रखा हुआ है, ये संतुलित है। संतुलित का बस अभी देखो यहाँ पर अगर हम रखे हैं तो पृथ्वी के कारण इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगेगा, नीचे की ओर mg। तो बताओ ये अल्फा कण नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये ऊपर कब जा सकता है या ये संतुलन की स्थिति में कब रह सकता है? यहीं पर रुका ये तभी रह सकता है जब ऊपर से इसको उतना ही बल मिले। जितना बल पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण बल जितना नीचे की ओर लग रहा है उतना ही बल अगर इस अल्फा कण को ऊपर की ओर लगेगा तभी यह संतुलन की अवस्था में हो सकता है, अन्यथा यह संतुलन की अवस्था में नहीं हो सकता है। तो ऊपर की ओर किसके कारण बल लगेगा? आपके पास क्या है जिसके कारण इस पर एक और बल लग रहा है? वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस पर किधर बल लग रहा होगा? ऊपर की ओर। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ये हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और इस पर लगने वाला बल F बराबर QE वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण। तो ये F बराबर QE और संतुलन की स्थिति में दोनों बल आपस में बराबर होंगे कि नहीं? संतुलन की अवस्था में mg जो होगा वो QE के बराबर आ जाएगा। mg QE के बराबर आ जाएगा। तो आपको चाहिए क्या? E चाहिए यहाँ से। E बराबर mg बटा Q का m का मान 6.68 गुणे 10 के पावर माइनस 27, g का मान 10 रख लो और ये q का मान 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 का। तो ये हो जाए, इसको लिख देंगे हम लोग 668 गुणे 10 के पावर, ये कितना हो गया 10, 27 26 हो गया 19 7, 10 के पावर माइनस 7 भागा ये लिख देंगे 320 का। तो E बराबर आपको मिल जाएगा, आप इसको लिख सकते हो 668 भागा 32 गुणा 10 के पावर माइनस 8 का लिख सकते हो। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तो E बराबर 668 भागा 32, इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा आपका 20.8 गुणे 10 के पावर माइनस 8 का, या हम लिख सकते हैं इसको 2.08 गुणे 10 के पावर माइनस 7 न्यूटन प्रति कूलम।